ठीक है। तो देखो अभी हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को जिसे बोलते हैं रोबोट्स डॉट टीएक्सटी। ठीक है। तो अभी एक हम इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखते हैं, रोबोट्स डॉट टीएक्सटी। ठीक है। रोबोट्स डॉट टीएक्सटी क्या, सबसे पहले हम ये समझेंगे उसे क्रिएट कैसे करते हैं, फिर हम ये देखेंगे। ठीक है। और ये वन टाइम काम है, ऐसा नहीं कि इस पर बार बार हमें मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है। तो रोबोट्स डॉट टीएक्सटी देखो, अब तक हमने क्या डिस्कस किया है। अब तक हमने ये डिस्कस किया है कि हमें अपने पेज को या हमें अपने वेबसाइट पे जितने भी पेजेस है उसे हमें क्या करवाना है, इंडेक्स करवाना है, या बोलो क्या करवाना है, कैटेगराइज करवाना है। अब तक हमने ये बात की है। ठीक है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हम बहुत से ऐसे पेज होते हैं जिसे हम चाहते हैं वो क्या ना हो, वो इंडेक्स ना हो। एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बैंक की वेबसाइट है। अब बैंक की वेबसाइट में ना बहुत सारा कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, जैसे कि मान लो यूजर्स की प्रोफाइल का डाटा, बैंक स्टेटमेंट, ये सारा कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है। एक और एग्जांपल लो, कोई अमेजोन वेबसाइट है। अमेजोन का एकदम बहुत कॉम्प्लिकेटेड डाटा, यूजर्स की इंफॉर्मेशन। ठीक है। यूजर की इंफॉर्मेशन, ये सारी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम चाहते हैं गूगल ना इंडेक्स करे। ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो चीज समझो। गूगल ये नहीं समझता कि ये प्रोफाइल है, किसी यूजर की डिटेल्स है। क्या, गूगल ये नहीं समझता भाई ये प्रोफाइल है, ये यूजर की डिटेल्स है, ये बैंक डिटेल है। गूगल ये नहीं समझता। गूगल बस ये समझता है कि यार ये एक यूआरएल है, इस यूआरएल को मुझे क्या करना है, कैटेगराइज करना है। गूगल इतना समझता है। अगर कोई भी एक नया यूआरएल होता है तो गूगल को क्या करना है, कैटेगराइज करना है। चाहे वो एक उस यूआरएल से चाहे कोई प्रोफाइल खुल रही हो, चाहे कोई बैंक स्टेटमेंट खुल रही हो, चाहे कोई डिटेल खुल रही हो, मोटा मोटा क्या है वो एक यूआरएल। अगर वो एक यूआरएल है तो गूगल उसे क्या करेगा, कैटेगराइज करके रखेगा। अगर गूगल ने उसे कैटेगराइज कर दिया तो जब भी कोई बंदा गूगल पे सर्च करेगा, जब भी कोई बंदा गूगल पे क्या करेगा, सर्च करेगा, वहां पर आपकी बैंक डिटेल्स शो करे। वहां पे आपके बैंक डिटेल क्या करेगी, शो करेगी। ठीक है। हमने टॉपिक क्या देखा, बहुत सी ऐसी पेजेस होते हैं जो हम चाहते हैं गूगल ना इंडेक्स करे, जैसे कि बैंक डिटेल्स, बैंक के केस में हो गया। अमेजोन के केस में क्या होगा, यूजर की डिटेल। अब फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया उसके केस में वही बात है, यूजर की पर्सनल डिटेल्स। तो बहुत से ऐसे केस होते हैं जिसमें हम चाहते हैं पेजेस ना इंडेक्स हो। ठीक है। एक और एग्जांपल, अगर मेरी वर्डप्रेस वेबसाइट है, कौन सी वेबसाइट है, वर्डप्रेस वेबसाइट में क्या मैं चाहूंगा, डब्ल्यूपी एडमिन पेज इंडेक्स हो, नहीं चाहूंगा। क्यों, क्योंकि वेबसाइट की सिक्योरिटी को वहां पे नुकसान है, वेबसाइट की सिक्योरिटी को दिक्कत आ सकती है। जैसे वर्डप्रेस में डब्ल्यूपी एडमिन होता है, शॉपिफाई में होता है एडमिन पेज। ठीक है। कोई भी शॉपिफाई वेबसाइट का बैकएंड कैसे खुलता है मैं बता देता हूँ। जैसे कोई भी ये शॉपिफाई वेबसाइट है, ठीक है, दुनिया की कोई भी शॉपिफाई वेबसाइट है उसका बैकएंड ऐसे खुलता है, डोमेन स्लैश एडमिन। ठीक है। डोमेन स्लैश एडमिन। अब ये शॉपिफाई का बैकएंड खोल गया, क्या मैं चाहूंगा ये वाला पेज इंडेक्स हो, ना हो, क्योंकि भाई वेबसाइट की सिक्योरिटी को यहाँ से दिक्कत है। तो कई सारे पेजेस ऐसे होते हैं, चाहे डब्ल्यूपी एडमिन पेज और भी बड़ी सारी चीजें होते हैं, बैंक डिटेल, प्रोफाइल, ये सारे पेजेस क्या ना हो, इंडेक्स ना हो, ये मैं चाहता हूँ। इससे बचने के लिए रोबोट्स डॉट टीएक्सटी का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे। ठीक है। रोबोट्स डॉट टी एक्सटी का कॉन्सेप्ट आता है। रोबोट्स डॉट टी एक्सटी क्या बोलता है, भाई आप गूगल को ये बता दो, एक फाइल होती है, क्या होती है, एक फाइल होती है, उस फाइल में आप गूगल को बता दो कौन से पेजेस उसे इंडेक्स नहीं करने और करने हैं। ठीक है। कौन से पेजेस गूगल को नहीं इंडेक्स करने, नहीं इंडेक्स करने। ठीक है, इंडेक्स करने। ठीक है। जब भी गूगल आपके वेबसाइट पे आएगा, गूगल क्या आएगा, गूगल कैसे आएगा, गूगल के बोट्स होते हैं, गूगल के स्पाइडर्स होते हैं, या बोलो गूगल के क्रोलर्स होते हैं, कुछ भी नाम बोलो। गूगल का क्रोलर जब आपके वेबसाइट पे आएगा, वो देखेगा क्या रोबोट्स डॉट टीएक्सटी वेबसाइट, रोबोट डॉट टीएक्सटी एक फाइल प्रेजेंट है या नहीं। अगर उसे मिल गया भाई रोबोट डॉट टीएक्सटी एक फाइल है, तो सबसे पहले उसमें ये देखेगा भाई मुझे कौन से पेजेस को इंडेक्स नहीं करना है, कौन से पेज इंडेक्स नहीं करनी है। ठीक है। ये मोटा मोटा कंसेप्ट आ जाता है। ठीक है। अब देखो, एक दो चीज और आ जाती है। इस फाइल के थ्रू हम ये भी बता देते हैं कौन से पेजेस इंडेक्स तुझे करने हैं। ठीक है। नहीं करने वाले तो मैं बताऊंगा ही, बट इसमें ये भी बता सकता हूँ कौन से तुझे करने हैं। ठीक है। एक और चीज समझो,
एक फाइल के थ्रू। अब वो फाइल कौन सी होगी, डॉट पीएनजी फॉर्मेट में होगी, डॉट जेपीजी में होगी, डॉट पीडीएफ में दूंगा, या अलग कौन से फॉर्मेट में होगी, वो फॉर्मेट होगा डॉट टीएक्सटी। ठीक है, रोबोट्स तो नाम हो गया, डॉट टीएक्सटी क्या होगा, फाइल का फॉर्मेट होगा। जैसे डॉट पीडीएफ होता है, डॉट जेपेग होता है, डॉट पीएनजी होता है, ऐसे इसका क्या नाम है, डॉट टीएक्सटी। डॉट टीएक्सटी क्या होता है, सिंपल सी बात, जब भी तुम कभी नोटपैड फाइल को सेव करते हो ना, जैसे क्या है नोटपैड खुला हुआ, नोटपैड की फाइल को जब भी तुम सेव करते हो वो किस फॉर्मेट में होता है, डॉट टी एक्स टी। किसमें होता है, डॉट टी एक्स टी। यानी कि मुझे ना एक नोटपैड फाइल में लिख देना है कौन से पेज इंडेक्स करने हैं और कौन से पेज इंडेक्स नहीं करने हैं, कौन से पेज इंडेक्स करने हैं और कौन से पेज इंडेक्स नहीं करने। मुझे एक नोटपैड फाइल में लिख के सेव करके उसे मैं क्या कर दूंगा, वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा बस। ठीक है, नोटपैड फाइल में ये लिखूंगा कौन से पेज इंडेक्स करने हैं, कौन से पेज इंडेक्स नहीं करने हैं, और फिर मैं उसे वेबसाइट पे क्या कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। अब देखो क्या कर दूंगा, अब मैं कैसे चेक करूं कोई भी वेबसाइट का robots.txt। ठीक है, उसको चेक करने के लिए मैं गूगल पर गया और कोई भी डोमेन टाइप कर दूंगा। जैसे कि मैं चेक करना चाहता हूँ, एग्जाम्पल के लिए लगाओ कोई भी वेबसाइट जैसे अमेजोन। ठीक है, अमेजोन इतनी बड़ी वेबसाइट है, amazon.in/, रोबोट्स क्या आएगा, रोबोट नहीं है ये, रोबोट्स है, डॉट टी एक्स टी, रोबोट्स डॉट टी एक्स टी। ठीक है, ये देखो ये सारी चीज आ गई। अब इसका मैं फॉर्मेट बताता हूँ, है ये नोटपैड फाइल, ये तो समझ गया नोटपैड। देखो रोबोट्स डॉट टी एक्स टी, सबसे पहले है डिसअलाउ, दो चीज समझने, डिसअलाउ कौन से पेजेस को इंडेक्स नहीं करना है, और यहाँ पे एक और चीज मिलेगी अलाउ कौन से पेजेस को तुझे इंडेक्स करना है। बस दो ही चीज होती है इसमें, डिसअलाउ अलाउ। ये आराम से तुम ना मैन्युअली भी टाइप कर सकते हो। ये देखो तुम्हें ना, अगर तुम इसका ध्यान से फॉर्मेट देखोगे, सबसे पहले इसमें ये लिखा हुआ यूजर एजेंट। जैसे मैं किसी का भी रोबोट डॉट टीएक्सटी कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया। ठीक है, अब मैं अपनी एक रोबोट डॉट टीएक्सटी वर्डप्रेस वेबसाइट है, कौन सी वेबसाइट है मेरी, वर्डप्रेस वेबसाइट है। अब वर्डप्रेस वेबसाइट में मुझे क्या नहीं इंडेक्स करवाना, डब्ल्यूपी एडमिन। क्या करूंगा, डब्ल्यूपी एडमिन मुझे इंडेक्स नहीं करवाना है ना, स्लैश डब्ल्यूपी माइनस एडमिन। ठीक है, ये चीज मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट ना नॉर्मल वेबसाइट है। फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट है नॉर्मल सर्विस वेबसाइट है, बट उसमें मैंने ना कुछ प्रोडक्ट भी लिस्ट किए हुए हैं। क्या किए हुए हैं, प्रोडक्ट। मैं नहीं चाहता कि वो यूजर को दिखे। ठीक है, तो हर एक प्रोडक्ट के यूआरएल में क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा। मैं चाहता हूँ वो इंडेक्स ना हो, तो प्रोडक्ट लिख दिया मैंने इधर। अब ये भी क्या नहीं होगा, इंडेक्स नहीं होगा। ठीक है, डिसल इंडेक्स नहीं होंगे। हाँ, अभी मैं एक सिचुएशन ले रहा हूँ, नहीं मैं मतलब ये कह रहा हूँ मेरी सर्विस वेबसाइट है, वहां पे प्रोडक्ट का कोई काम नहीं है, बट मैंने डमी प्रोडक्ट डाले हुए हैं। अब वो इंडेक्स नहीं होंगे, नहीं आए समझ में। ठीक है, अब देखो डिसअलाउ बता अलाउ। अब मैं चाहता हूँ भाई अलाउ हो जाए वो सारे पेजेस, ठीक है, जिनके यूआरएल में कलेक्शन आ रहा है। क्या आ रहा है, कलेक्शन। मैं बता दूंगा, ये बताना मैंडेटरी नहीं है, अलाउ बताना मैंडेटरी। गूगल बाय डिफॉल्ट हर एक पेज को क्या करेगा, स्क्रॉल करेगा ही करेगा, बट अगर तुम बता दोगे तब भी कोई नुकसान नहीं। जो भी हम ये लिखते हैं हमें ये स्लैश और देखो इसका मतलब पता है क्या है? इसके आगे ना तुम्हारा डोमेन है और यहाँ पे तुम्हारा यूआरएल खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर एक और चीज है, इसका एक और मतलब निकलता है, स्लैश के बाद ना इसके आगे कुछ भी आ जाए, जैसे कि एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, एग्जांपल के लिए ये है, अब प्रोडक्ट है तो स्पेसिफिकली मैं एक प्रोडक्ट पे चलूँ, प्रोडक्ट, और उसके बाद आ गया ये। अब प्रोडक्ट के बाद क्या आ रहा है, प्रोडक्ट का नाम, यही आ रहा है ना, प्रोडक्ट के बाद क्या आ रहा है, प्रोडक्ट का नाम। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने कर दिया है इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, प्रोडक्ट के बाद जो भी चीज आ रही है ना वो सारी क्या नहीं होगी, इंडेक्स ही नहीं होंगे ना, रैंक का तो बात की बात है, इंडेक्स ही नहीं होंगे। मैंने ये बता, अगर तुम चाहते हो नहीं भाई स्पेसिफिकली ये ही यूआरएल में क्या ना हो, इंडेक्स ना हो, स्पेसिफिकली तुम्हें क्लियर हो कि भाई स्पेसिफिक मुझे इस यूआरएल को क्या नहीं करवाना, इंडेक्स नहीं हो, तो पूरा का पूरा यूआरएल। ठीक है, हम डिसअलाउ करेंगे मैंने वहां पे प्रोडक्ट का ही क्यों डाला, क्योंकि प्रोडक्ट के बाद यूआरएल में जो भी चीज आ रही है ना वो सारी क्या ना हो, इंडेक्स ना हो। ठीक है, ये मतलब आ गया। चल अब अगला देखो, अब इसमें एक चीज का मतलब समझो, यूजर एजेंट्स फॉर्मेट यही है,
ज्यादा कुछ नहीं करना, इसको सेव करके अपलोड कर दूंगा वेबसाइट में। किस नाम से सेव करना है एक बात तुम्हें याद देना, तुम्हें रोबोस नाम से सेव करना है। किस नाम से? जैसे ही तुम रोबोस नाम से सेव करोगे, अभी इसका क्या नाम हो चुका है? रोबोट्स। और फॉर्मेट क्या है? टीएक्सटी। तो रोबोट्स डॉट टीएक्सटी। आगे समझ में? चलो अब आगे। अब इसका मतलब से यूजर एजेंट स्टार, ठीक है। तो देखो यूजर एजेंट स्टार का लॉजिक ये है, अब दुनिया भर के कई सारे सर्च इंजन होते हैं। गूगल का होता है, बाइडू का होता है, बिंग का होता है, याहू का होता है, और भी बड़े सारे सर्च इंजन है। सभी सर्च इंजन है तो सबके क्या होंगे? क्रॉलर्स होंगे, बोट्स होंगे, या बोल लो स्पाइडर्स होंगे। इनका मेन लॉजिक क्या है? हर एक पेजेस को क्या करना? क्रॉल। ठीक है। मैं चाहता हूँ भाई मुझे किसी भी सर्च इंजन पे इन पेजेस को क्रॉल नहीं करवाना, चाहे गूगल हो, याहू हो। क्या तुम ये चाहो कि मेरी बैंक स्टेटमेंट गूगल पे तो ना दिखे बट याहू पे दिख जाए? ऐसा नहीं है ना। तो सभी सर्च इंजन पे चाहते हो डिसअलाउ, तो मैंने कर दिया यूजर एजेंट स्टार। इसका मतलब है ऑल सर्च इंजन। ये जो मैं चीज लिख रहा हूँ ये सभी सर्च इंजन के लिए क्या है? वैलिड है। ठीक है। अब मैं तुम्हें अमेजोन के अलावा अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ फेसबुक का ये। अब हम देखेंगे फेसबुक का रोबोस डॉट टी एक्सटी। रोबोट सा बार बार मैं बोल रहा हूँ, रोबोट नहीं है, रोबोट नहीं है। अब ये देखो, अगर तुम यहाँ पे इसका ध्यान से देखोगे ना फेसबुक का, यहाँ पे एक चीज तुम्हें खास चीज मिलेगी। यूजर एजेंट एप्पल वोट, एप्पल का सफारी, एप्पल वाले जो भी होते हैं ना वो सफारी यूज करते हैं। यूजर एजेंट बाइडू, यूजर एजेंट बिंग। इसने हर एक के लिए क्या कर रखा है? स्पेसिफाई कर रखा है। ठीक है। ये भी चीज है। अगर वो स्टार लगाता तो उसको ये लिखेगी। हाँ। अब बाय डिफॉल्ट क्या होता है? हमारी है वर्डप्रेस वेबसाइट। क्या है? वर्डप्रेस वेबसाइट। तो वर्डप्रेस वेबसाइट में भी एक प्लगइन डालने के हमारा काम तो वैसे ही हो जाएगा। वर्डप्रेस वेबसाइट का कैसे होता है मैं तुम्हें दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। अभी एग्जाम्पल के लिए इसको ही ले चलते हैं। ये देखो एक ये इसका लेके चलते हैं। ये देखो डिसअलाउ अलाउ, डब्ल्यूपी एडमिन, और ये भी है, इसका मतलब अलग है। ठीक है। ये देखो डिसअलाउ अलाउ, स्टार्ट योस्ट, मतलब ये किससे जनरेटेड है? योस्ट एसईओ। मतलब एक प्लगइन डालना होता है, प्लगइन से मेरा काम आसान हो जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं। चलो अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट है, प्लगइन और एडमिन। रैंक मैथ हो जाए, योस्ट हो जाए, कुछ भी डाल दो। जैसे मैंने डाल दिया योस्ट पे डाल दिया। ये लो मैं रैंक मैथ डाल देता हूँ। जो भी हर जगह ना ऑप्शन बस तुम्हें फाइंड करना कहाँ पे है। रैंक मैथ, योस्ट और ऑल इन वन। जब भी हम वर्डप्रेस एसईओ की बात करेंगे, वर्डप्रेस वेबसाइट का एसईओ करेंगे, तो रैंक मैथ, योस्ट या फिर ऑल इन वन, तीनों में से एक का यूज करेंगे। ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से एक्टिवेट। ठीक है। ये लेकिन ना रैंक मैथ में कहता है कनेक्ट अकाउंट, मैं कनेक्ट अकाउंट नहीं करूंगा। ठीक है। 2 मिनट ऊपर देख लो। ये जैसे ही मैं रैंक मैथ इंस्टॉल करता हूँ कहता है कनेक्ट वगैरह अकाउंट, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, सीधा एंटर करूंगा। और कहाँ आ जाऊंगा? रैंक मैथ एसईओ। ठीक है। लेकिन ये बार बार ना इधर ही ले जाएगा, मुझे मुझे करना ही पड़ेगा। स्किप नहीं होता ना। ऑप्शन है। हाँ बिल्कुल। अच्छा स्किप आ गया ना। चल ये कुछ भी नहीं करना, सीधा सेटअप विजार्ड। बस जल्दी जल्दी ना नेक्स्ट कर दो, ये कहेगा ये। अब मैंने बताया था स्कीमा होता है। स्कीमा में क्या है? एक होता है ऑर्गेनाइजेशन, और अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा, पर्सन है तो पर्सन, वेबसाइट का नाम, अल्टरनेटिव नेम, वेबसाइट का नाम, लोगो। आगे ये आएगा, ये स्कीमा में जाएगा। अच्छा ये हम सीधी उसमें कर सकते हैं ना, अगर एक बार हमारी खुद की जैसे मेरी बस पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब तुम्हारी वर्डप्रेस डॉट कॉम है ना, डॉट कॉम पे शायद ये चीज नहीं चलती मुझे। इसमें है प्लगइन्स का ऑप्शन, एक बार करके देखना। ये मैं स्किप वगैरह करते जाओ, ऑटोमेटिकली साइट में जनरेट कर रहा है। बस तुम्हें नेक्स्ट करते जाओ, स्किप कर दो, सेव एंड कंटिन्यू कर दो, स्किप कर दो।
नो फॉलो, ये कहना चाह रहा है बाइट, जैसे ही तुम कोई भी एक्सटर्नल लिंक डालोगे वो सारी क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली। एक्सटर्नल लिंक मतलब कहने का मतलब है तुम जितनी भी दूसरी वेबसाइटों को लिंक दोगे ना, ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, नो फॉलो लिंक है। दूसरे को तुम्हें क्यों डू फॉलो लिंक देना है, दूसरे को नो फॉलो लिंक दे दो। चल, सेटअप एडवांस सेटिंग, रोल दे सकते हो, आगे आगे करते जाओ बस। इनके क्योंकि बाद में छेड़ेंगे इन सब के ऑप्शंस को, अभी हम करते हैं सीधा स्किप। चल, अब जैसे ही मैं ये कर लेता हूँ, अब मुझे फाइंड करना है, बेसिकली मैं जाऊंगा जनरल सेटिंग्स। जनरल सेटिंग्स में अंदर एडिट रोबोट्स डॉट टीएक्सटी, हर जगह ना ऑप्शन अलग अलग मिलेंगे। यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट रोबोट डॉट टीएक्सटी आ चुका है, ठीक है। अगर मुझे चेंज करना हो, मैं एक बार कर देता हूँ रिसेंट ऑप्शंस। रीसेट तो नहीं करना, ये देखो। अच्छा, मैंने एक चीज की हुई थी, ये इसलिए ऐसा दिखा। सेटिंग्स के अंदर रीडिंग मैंने डिस्करेज किया था ना भाई, स्टार्टिंग में डमी कंटेंट को तुम क्या ना कर, इंडेक्स ना कर, तो इसका मैंने सबसे पहले ऑफ करना पड़ेगा, तभी तो रोबोट डॉट टीएक्सटी प्ले करेगा ना काम। रोबोट डॉट टीएक्सटी आ गया, डब्ल्यूपी एडमिन, और ये कर दूंगा सेव, काम खत्म बस। ये होता है बाई डिफॉल्ट फॉर्मेट जिसमें कि डब्ल्यूपी एडमिन डी इंडेक्स होता है। अगर तुम्हारी बैंकिंग वेबसाइट मान लो इसी पे या वर्डप्रेस पे, तो तुम्हें मैनुअली टाइप कर लेना जो भी यूआरएल में आ रहा होगा ना, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाके तुम एडिट कर लेना, ठीक है, जो भी चीज आ रही है। चलो आगे, अब इसको चेक कैसे करें तुम्हारी वेबसाइट पे लग गया नहीं लगा। सिंपल, तुम्हारा सब डोमेन है, तो सब डोमेन स्लैश, देखते हैं क्यों नहीं दिखा रहा है ऐसे। इसको देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है, मतलब उतना करोगे और बाद में लिखोगे स्लैश रोबोट डॉट टीएक्सटी, वर्किंग होने लग जाएगा किसी भी वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है, सिंपल ही है, सिंपल, ठीक है। इतनी आसान से क्रिएट हो, रैंक में योस कुछ भी डाल दो, ऑप्शन मिल देता हूँ। चल, आगे समझो। आगे मैं तुम्हें एक ईट इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में बता देता हूँ, ईट होता है, ठीक है। ईट ईट, ई ए ए टी, ठीक है। एक्सपर्टाइज, अथॉरिटी एंड ट्रस्ट। कहने का मतलब है गूगल हर किसी को रैंकिंग नहीं देगा। तुम आज कंटेंट डाल दोगे तुम्हें रैंकिंग मिल जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा कारण क्या, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी एक हेल्थ की वेबसाइट है, कौन सी वेबसाइट है, अगर तुम कंटेंट पब्लिश करोगे वो गूगल कभी रैंक नहीं देगा। हेल्थ का कंटेंट किसे प्रायोरिटाइज करेगा, अगर कोई डॉक्टर होगा उसको, वो अगर हेल्थ का कंटेंट लिखेगा वो जल्दी रैंक होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, दो बंदे हैं, दो बंदे, ठीक है। नहीं, मैं बता, दो लोग हैं, ठीक है, ये डॉक्टर है ये डॉक्टर नहीं है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है। चाहे कितना भी अच्छा कंटेंट लगा ले, गूगल इसको रैंक नहीं देगा। लेकिन ये ठीक ठाक भी डाल देगी, रैंक देगा, क्यों, गूगल पता है यार डॉक्टर सलाह देगा तो बढ़िया देगा। अब गूगल को पता कैसे चलता है कोई बंदा डॉक्टर है, हो गई ना, पोस्ट हो गई कि हाँ मैं, मेरे पास डॉक्टर की पोस्ट है। हाँ, गूगल को कैसे पता चलेगा ना ये डॉक्टर है, सवाल तो यही है ना, गूगल को कैसे पता चलेगा कोई बंदा डॉक्टर है या नहीं। उसके लिए ना कहते हैं तुम्हारी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर गूगल बहुत अच्छी तरह से नजर रखता है, ठीक है। जैसे तुम्हारा फेसबुक है, तुम फेसबुक में क्या अपने बारे में लिखते हो, बायो वगैरह लिखते हो ना अपने बारे में, वहां पे तुमने क्या मेंशन किया, आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे आपने क्या मेंशन किया होगा, आपके इंस्टाग्राम पे आपका क्या है, इंस्टाग्राम पे क्या है, यहाँ से गूगल को सिग्नल चला जाता है भाई आप डॉक्टर हो या नहीं, ठीक है।
आप कोई एजुकेशन वेबसाइट के ऊपर कंटेंट लिखते हो, लेकिन आपका अथॉरिटी नहीं है कि आप एक वैसा कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हो, नहीं रैंक। आपको एक ऐसी अथॉरिटी बनानी पड़ेगी। कैसे बनाओगे? फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, लिंक्डइन प्रोफाइल लिख गया, लिंक्डइन का पेज, वहां पे आप वैसा कंटेंट भी डालना स्टार्ट कर दो। अगर हेल्थ की वेबसाइट है, हेल्थ की वेबसाइट में आपको क्या करना है, एक यूजर की प्रोफाइल से क्या करना है, अच्छी अच्छी पोस्ट करनी है। ठीक है, और अपनी वेबसाइट में जैसे अगर तुम देखोगे ना, चल कोई एग्जांपल लेते हैं तब समझ आएगा। ये देखो, ये देखो, जैसे एक यूजर है, अब इसकी यहाँ पे वेबसाइट के अंदर सोशल मीडिया प्रोफाइल मेंशन कर दो, ये मेंशन लिंक्डइन, ये लिंक्डइन वो, और उस सोशल मीडिया प्रोफाइल पे तुम क्या करने लग जाओ, इसी टॉपिक के रिलेटेड पोस्ट करने लग जाओ। तुम यहाँ पे हेल्थ के बारे में तुम्हारी वेबसाइट है? हाँ हाँ, ये सबसे बढ़िया जुगाड़ तरीका है। ठीक है, तुम एक फेक नाम से करते रहो, तभी रैंक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सिंपल सी बात है, एक्सपर्टाइज, अथॉरिटी, इंटरेस्ट। आप किसी भी के बारे में भी लिखोगे, आपकी क्या होनी चाहिए, एक्सपर्टीज होनी चाहिए, अथॉरिटी गूगल समझे, और ट्रस्ट होगा। कैसे समझेगा? सोशल मीडिया प्रोफाइल से गूगल को क्या जाएगा, सिग्नल जाएगा। ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ट्रस्ट बिल्ड होता है, एकदम नहीं होता। मतलब आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल कितनी पुरानी है। ठीक है, अगर इतनी पुरानी, और कब से आप पोस्ट कर रहे हो हेल्थ के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। आप चीजें शुरू करोगे तो उससे जल्दी राग नहीं करेगा, तो हाँ, जो आपको 4 6 साल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भी है। ठीक है, दूसरा, ट्रस्ट कैसे हो सकता है? आपको कौन सी वेबसाइट बैकलिंक दे रही है? एक है रद्दी वेबसाइट बैकलिंक दे रही है, एक है काम की वेबसाइट आपको बैकलिंक दे रही है। आपको हेल्थ की काम की वेबसाइट बैकलिंक दे रही है। आने वाले टाइम में क्या होगा, जिस तरीके आजकल हम बैकलिंक बना रहे हैं वो तरीका नहीं काम करेगा। लोग, जैसे लोग पॉडकास्ट के लिए लोग आते हैं, ठीक है, पॉडकास्ट में, पॉडकास्ट पता है क्या होता है? हाँ पता है। हाँ, नहीं पता है तो बताएंगे, चलो तो। पॉडकास्ट में दो लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, ठीक है, इंटरव्यू कर रहे हैं, वहां पे म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, एक तरह से वो भी बैकलिंक है। आप क्या मतलब, गूगल अभी इसे नहीं कहता कि बैकलिंक है, लेकिन आपके थॉट्स शेयर हो रहे हैं किसी दूसरे के साथ, दूसरा आपको रेफर कर रहा है, रिकमेंड कर रहा है। एक तरह से वो वहां से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं मिल रहा, बट एक है कि भाई आप अथॉरिटी बिल्ड कर रहे हो ऑडियंस के साथ। सिंपल सी बात है, मतलब एक चीज समझो, एक मैं तुम्हें सिंपल सी कहानी बताता हूँ। एक याहू था, एक बिंग था। ठीक है, याहू था, एक गूगल था। ठीक है, जब सर्च इंजन की शुरुआत हुई थी 1993 के आसपास या 5 के आसपास, उनसे लेकर 2000 तक सिर्फ और सिर्फ याहू चलता था। कोई भी पुराना बंदा होगा ना, याहू चलता था। उसके बाद है, यार वो एक अलग बात है, हाउस में क्यों आ रहा था। अब याहू चलता था, कारण क्या है, और उस लिंक, अगर इतने टाइम से याहू चला था, अचानक से गूगल एक नई कंपनी आके कैसे याहू को ओवरटेक कर दी? क्योंकि गूगल ने क्या देखा, यूजर्स को क्या पसंद है। ठीक है, एग्जाम्पल लो, सबसे, अगर तुम याहू का इंटरफेस देखोगे ना, बहुत गंदा इंटरफेस है। yahoo.com पे जाओ। अभी भी चलती है याहू? बिल्कुल चलती है, कंपनी नहीं बंद हुई ना। याहू का देखो कितना गंदा इंटरफेस है, दिखने में बहुत गंदा है। ठीक है, गंदे का क्या मतलब है, इस पे एड्स वगैरह ये भरा रहता है। अगर ये भी ना, ये भी याहू एड्स के कारण है, ये सारी एडवर्टीजमेंट है। अब ये यूजर को पसंद नहीं आती, यूजर को क्या चाहिए, अपनी प्रॉब्लम को आइडिया नहीं आता कि लाइक हाँ हमें अपना इंटरफेस चेंज करना चाहिए, गधे हैं। चल, अब हम क्या जाएंगे, गूगल पे। अब गूगल था बहुत साफ, ये गूगल को कुछ भी नहीं। ठीक है, कोई एडवर्टीजमेंट, कोई साफ सुथरा, अब लोगों को यही पसंद आने लगा। लोग ये मतलब, गूगल किसकी सुनता है, ग्राहक की। ठीक है, तो जो लोग को पसंद आएगा वो गूगल को पसंद आएगा। हमें किसको खुश करना है, लोगों को। बिल्कुल, तभी गूगल को पसंद आ जाएगा। सिंपल, ऑडियंस भी खुश होगी तो साइट आ जाएगी। ठीक है, तो तुम्हें ये सारी चीज बढ़िया रखनी है। सोशल मीडिया प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, पुरानी पुरानी होनी चाहिए, प्रेफर रहता है, और जितना हो सके रेगुलर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार बनाया और हो गया काम। ठीक है, इतना ही करते हैं।